नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता आज आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट रिवीजन क्लास लेकर के आया हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो अब आखिरी दिनों में देखिए हमें तो बहुत कुछ करना नहीं, बस रिवीजन करना है। तो उस रिवीजन में फैक्ट्स जो हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। और ऐसी क्लासेज आपको दिन भर में 1 से 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी, जहाँ आपके मात्र 5 से लेकर के 10 मिनट के बीच में महत्वपूर्ण जो है क्या फैक्ट्स को जो है रिवीजन कराया जाएगा। जैसा कि आज हम लोग क्या महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम को लेकर के रिवीजन करने वाले हैं। तो ऐसी क्लासेज अगर आपको देखनी है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि YouTube भी तभी आपको इन चीज़ों के बारे में सजेशन देता है आपके नोटिफिकेशन में, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, अन्यथा नहीं देता है। आप ट्राई करके देख लीजिए। चलिए भैया, आज के पहले दिवस की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने हैं, यहाँ पर हम लोग जो है अप्रैल 2023 से लेकर के, मेरी बात समझिएगा, अप्रैल 2023 से लेकर के कब तक का भैया, अप्रैल 2022 तक के, ठीक है, अप्रैल 2022 तक के महत्वपूर्ण दिवसों का जो है हम लोग करने वाले हैं, जहां से प्रश्न विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस एग्जाम्स और इस लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा 7 अप्रैल 2023 क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका अगर पूछा जाए थीम क्या था डी, तो इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। देखिए मैं इसे भी लिख सकता था, लेकिन हेल्थ थीम ऐसी चीज़ है, इसे आप जब अपने सामने लिखते हुए और पढ़ते हुए आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, क्या थीम थी इसकी, हेल्थ फॉर ऑल। आपने नोट से एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास ये जानकारी है कि नहीं। 24 मार्च 2023 को क्या विश्व क्षय रोग दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस। और इसका क्या है, यस वी कैन एंड टीबी। क्या, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, टीबी माने क्या, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे क्षय रोग हिंदी में कहते हैं। 23 मार्च का क्या है, 23 मार्च का है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसका है द फ्यूचर ऑफ वेदर। देखिएगा दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर। देखिए मुझे थोड़ा जल्दी में लिखना है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अक्रॉस जनरेशन, तो इसका क्या होगा, द फ्यूचर ऑफ वेल्थ क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। ये इसकी थीम थी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्या, अगला है भैया आप लोग के सामने यहाँ पर 22 मार्च 2023 को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। और 21 मार्च 2023 को क्या, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो पहले वन दिवस का हम लोग देख लेते हैं। वन दिवस का बहुत ही छोटा सा है, क्या, फॉरेस्ट एंड वेल्थ। क्या है, फॉरेस्ट एंड वेल्थ। क्या है भैया, फॉरेस्ट एंड वेल्थ। और वहीं आपका विश्व जल दिवस का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या था, बहुत ही लंबा चौड़ा है भैया, वो है क्या, एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व व्हाट, वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, ओके, समझ गए। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, देखिए यहां पर हो गया 16 मार्च 2023 क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसका क्या है, इसका क्या है भैया, आपने एक बार नोट से चेक करिए क्या आप लोग को पता है कि नहीं। क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। क्या, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। एक बार आप लोग देखिएगा, और नहीं हो तो एक बार लिख लीजिएगा, अभी बहुत समय, इतने दिन में आप लोग 5-6 बार पढ़ लो तो पूरा रट उठेगा। 15 मार्च 2023 क्या है, 15 मार्च 2023 इस दिन क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसका क्या है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स। ठीक है, थ्रो क्लीन एनर्जी, थ्रो THROUGS, थ्रो क्लीन CLEA, एक मिनट रुक जाएगा, इसीलिए जल्दबाजी में ही होता है, CLEAN, क्लीन एनर्जी। मैं चाहता हूँ 10 मिनट में आप लोग का क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस समय 1-1 मिनट हम लोग का काफ़ी जो है बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, चले क्विक एनर्जी ट्रांजिशन। उसके 8 मार्च 2023 क्या होता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, डिजिट ऑल। ठीक है, क्या, डिजिट ऑल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या है, इनोवेशन एंड
टेक्नोलॉजी, यानी कि इस बार का जो है किससे रिलेटेड था, इस बार का महिला दिवस जो है टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के था, फॉर जेंडर इक्वलिटी, समझ रहे, फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी कि हम इसके थ्रू जो है समाज में लिंग समानता लाने की कोशिश करेंगे डिजिटली के जरिए। 3 मार्च को क्या था, विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है भैया, विश्व वन्य जीव दिवस। इसका क्या, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर आप लोग भी मेरे साथ लिखते चले तो पता है, एक बार पता है जिंदगी में चीज़ जान लीजिए, अगर आप लोग कोई चीज़ लिखते लिखते पढ़ रहे हो ना, बहुत ही इफेक्टिव होता है। 28 फरवरी 2023 क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसका थीम क्या था, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी यहाँ पर क्या, विश्व की जो है विज्ञान का प्रयोग विश्व की अच्छाई के लिए जो है किया जाए, इस तरह का जो है। देखिए थीम को आप कभी भी रटिए मत, थीम के आप मोटो को समझिए कि थीम कहना क्या चाह रहा है। अगर इसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कि आपको याद होगा कि जो महिला दिवस था, महिला दिवस में टेक्नोलॉजी में जो है टेक्नोलॉजी के जरिए इसको बराबरी करने की बात कही गई। तो आप रटिए मत, जहाँ आपको 4 ऑप्शन जो मिलेंगे उन 4 ऑप्शन में से आप इस चीज़ को अगर दिमाग में रख कर चलेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आप रटने बैठेंगे तो आप कितना रट पाएंगे भैया, आप समझिए। बार बार कहता हूँ, समझना इज बेटर देन रटना, बेटर देन रटना माय डियर। कभी भी देख लीजिए, 21 फरवरी 2023 को क्या मनाया था, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसका क्या था, मल्टीलिंगुअल, ठीक है, एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मतलब इस बार की क्या, इसमें जो है सभी भाषाओं में जो है क्या नाम है, शिक्षा देने की बात है। क्या उसका आगे लिखा था, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ठीक है। तो क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अगला क्या था, 13 फरवरी को क्या, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसका बहुत ही आसान था भैया, क्या, रेडियो एंड पीस, बहुत ही आसान सा है, इसे तो आप लोग को याद होना चाहिए। क्या है, रेडियो एंड पीस, ठीक है। चलो इतना आप लोग एक बार समझ गए। देखो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, पूरा भैया खत्म करा के जाऊंगा 10 मिनट में। 4 फरवरी 2023 क्या होगा, क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। इसका क्या होता है, क्लोज द केयर गैप, यानी कि जो हम लोग के केयर करने में जो गैप है उसे क्या, कम करना है, ठीक है। चलो, क्योंकि आपको पता है कैंसर को हम लोग रोकथाम कर सकते हैं केयर के जरिए। विश्व मतलब कैंसर के बाद जो है लोगों को केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये मतलब है, ठीक है, ये समझिएगा। 4 फिर क्या है, 2 फरवरी 2023 का क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसका क्या था, बहुत ही आसान था, इसे आप लोग को पता होना चाहिए। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, मतलब इसको तो कोई नहीं गलत करेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। कुछ है ना जिसको अगर आप एक बार ऐसे लिखते चले जाइए तो आपको रट उठेगा, ठीक है, यही सही तरीका है। इसीलिए लास्ट टाइम पे उन्हीं चीज़ों को लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 25 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है भैया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसका क्या था, नथिंग लाइक वोटिंग। आप में से काफ़ी लोग जो है यूपी वाले तो इस बार परेशान है जो शहरों में है, कि वो चुनाव देखें कि जो है पेपर की तैयारी करें। ये कुछ लोग के घर वाले भी चुनाव लड़ते हैं, क्यों, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, बहुत अच्छा है। तो इसमें मतलब जो है आप समझ गए होंगे क्या हो सकता है। 12 फरवरी क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत। चलो राष्ट्रीय है तो विकसित युवा विकसित भारत, आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में। किस बार की थीम क्या थी, राष्ट्रीय युवा दिवस की, विकसित युवा विकसित भारत। 10 जनवरी क्या, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस क्या था, चलो इसे तो लिखो, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना,
क्योंकि आपको ही पता है कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, हिंदी राजकीय भाषा है। बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। देखो अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि हिंदी को हम लोग सबको बताएं, लेकिन ऐसा ना करें कि हिंदी के चक्कर में जो उनकी मातृभाषा से बंगला हो गई या फिर तमिल हो गया, उसको क्या, उसकी महत्ता को कम करें। ठीक है, कि महत्ता को भूलें। समझ गए? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 9 जनवरी 2023 को क्या प्रवासी भारतीय दिवस, ये सब आपको पता है। तो क्या है इसका, था डायस्पोरा। ठीक है, डायस्पोरा। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा समय तो परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें हैं। आप लोग एक बार बैठेंगे तो आप लोग तो जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप लोग हल्का सा स्पीड बढ़ा के अगर कर दें तो आप लोग के लिए तो आसान। लेकिन आप लोग मेरे साथ अगर करते चलेंगे ना, तो यकीन मानिए आप जो है इतने देर में इसे कंठस्थ कर लेंगे। जो आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बार बार भूलेंगे, या फिर क्या होगा, आप जो है उसे दिमाग में अपने दिमाग में उसे बैठा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए बहुत ही आसान था भैया, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अर्थात ये था कि जो अमृतकाल में भारत की प्रगति का सबसे क्या विश्वसनीय सहयोगी, ठीक है, वो क्या है, हमारा डायस्पोरा, यानी कि जो हमारे लोग बाहर फैले हुए हैं, मतलब जो हमारे लोग हैं। समझ गए क्या था? 11 सितंबर 2000 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। क्या था भैया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इसका बहुत आसान था, यानी कि इस बार का पर्वत दिवस जो है वुमेन्स को लेकर के था। क्या था? वुमेन मूव माउंटेन। देखो अब आप लोग को नहीं भूलेगा, मैं जिस हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ ना, यकीन मानो नहीं भूलेगा। वुमेन क्या कह रहा है? वुमेन मूव माउंटेन। तो यानी कि इस बार का माउंटेन जो दिवस था वो वुमेन्स को लेकर सेंट्रिक था। 5 दिसंबर 2000 क्या विश्व मृदा दिवस। क्योंकि देखो किसी का थीम याद करने के लिए आप ओवरऑल उसके क्या उसके मोटो पे जाइए, उसका क्या एम है वो पहचानिए बस। विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस का क्या होता है भैया? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। जी भैया, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब इस समय आप देख ही रहे हैं कि 2022 में आपको पता है ना कि काफ़ी महंगाई थी, तो काफ़ी महंगाई थी, तो इसी को देखते हुए आप इससे कनेक्ट करेंगे। काफ़ी महंगाई, तो इसलिए क्या मृदा संरक्षण में बताया गया कि मृदा ही है जहाँ से भोजन का उदय हुआ। इसी वजह से क्या, आप अगर मृदा को नुकसान पहुँचाएंगे तो हमारे भोजन को भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए 4 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। माफ़ करेगा, चीता दिवस होगा यार, चीता होगा, चिंता नहीं होगा, सॉरी। चलो, तो यहाँ पे इसका क्या था? बस बहुत छोटा था। क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मतलब ये जो लिस्ट नहीं आती है, लिस्ट आती है, आप लोग पढ़ते होंगे अगर ध्यान से, तो जो खास करके इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो पता होगा। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, बस छोटा सा। चलो विश्व एड्स दिवस का बताओ। विश्व एड्स दिवस का बहुत ही आसान था। क्या? इक्वालिटी। क्योंकि भैया देखो आपको पता है कि जिन्हें एड्स हो जाता है उन्हें समाज बहुत अलग नज़र से देखता है, तो ये चाहते हैं भैया देखो एड्स दिवस के जरिए बताना चाह रहे हैं कि जो अगर एड्स से पीड़ित है उसे भी इक्वालिटी दिया जाए, यानी कि उसे भी समानता की बात की जाए। विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि क्या, जिसे डायबिटीज हो जाए उनके लिए क्या है, तो इसका ये है क्या, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस को अगर आप क्या करें, कि इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम आज इसके बारे में बताएंगे तो हम अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। किससे? मधुमेह से लेकर के। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर 2022 विश्व शहर दिवस। क्या है? विश्व शहर दिवस। तो विश्व शहर दिवस का आपका क्या था? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, यानी कि आप अपने जो है जो स्थल लोकल की चीज़ है उसको उस पर और अच्छे से काम करिए, जिससे वो क्या हो, जिससे वो सारे विश्व में पहचाना जाए। जैसे क्या है, इंदौर को ले लो, कितनी अच्छी चीज़ें करता है कि उसको विश्व आज जान रहा है। 24 अक्टूबर 2022 विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस का क्या होगा भैया? अ हेल्दियर फ्यूचर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो है बच्चों में जो है दिया जाने वाला डोज है, तो क्या, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। क्योंकि आपको पता है इसमें मदर्स को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ होता है तो सबसे पहले उसकी माँ ही परेशान होती है। ठीक है, बाप भी होता है लेकिन माँ को ज़्यादा केयर करना पड़ता है ना लॉन्ग टर्म में। 16 अक्टूबर 2022 विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस का क्या था भैया? लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि खाद्य में क्या था, उसे यहाँ आधा दा और एक दा और होना चाहिए तब खाद्य, मतलब खाने को लेकर क्या कि किसी को पीछे मत छोड़ो, यानी किसी को भूखा मत जीने दो। ठीक है,
चलो, तो भूखा की जगह यहाँ लीव नो वन, मतलब किसी को पीछे मत जाने दो, इन द सेंस कि किसी को भूखा ना रखो, मोटो ये है, लेकिन जो लिखा गया वहाँ भूखमरी या पॉवर्टी या फिर जो है हंगर की बात नहीं कही गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या था भैया, आवर टाइम इज नाउ। देखो क्या मतलब, ये हुई बात, ये आवर टाइम इज नाउ। जी भैया, आने वाला समय तो लड़कियों का ही है, क्योंकि सारे राइट्स तो इनको बहुत अच्छे से दिए जा रहे हैं। आवर राइट्स आवर फ्यूचर, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ठीक है, समझ के, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। विश्व पर्यटन दिवस क्या है भैया, विश्व पर्यटन दिवस, इसका क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जी भैया, रीथिंकिंग टूरिज्म, रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है क्या पर्यटन की संभावनाओं को जो है बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ना कोविड के बाद जो है पर्यटन को लेकर के हर देश कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बताया ना, देखो देखो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप पता है वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको यही सब बातें आपके दिमाग में घर कर जाएँ, अगर एक दो बार अगर ये देख लो आपके दिमाग में, क्योंकि देखो यानी कि पर्यटन के जरिए क्या हुआ, जो देश पर्यटन से अपनी अच्छी खासी अर्थव्यवस्था चलाते थे उनको बहुत धक्का लगा था, तो इसमें विश्व पर्यटन दिवस में जोर दिया गया कि जो ये चीज़ें हैं फिर से पर्यटन को हम उसी रास्ते पर लेकर के आए, जिससे फिर से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था फले फूले। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस का क्या था आपको पता है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसका क्या है भैया, इसको जो है करीब हुए 35 साल हो रहे, तो यही था। और फिर क्या था, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्टिंग अर्थ, क्या ग्लोबल कोऑपरेशन, देखो अगर स्पेलिंग में एकाक तो इधर उधर होना माय डियर, तो समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है इतना बेसिक इंग्लिश आप लोग को आती होगी ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है, मुझे आती है लेकिन लिखने में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। चलो, 8 सितंबर क्या, विश्व साक्षरता दिवस, तो विश्व साक्षरता दिवस का क्या था, बहुत ही देखो बहुत आसान है भैया, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी, क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी, यानी जो साक्षरता है उसे क्या, उसे हम लोग क्या, अब उसको हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है। लिटरेसी क्या हो जाएगा, लर्निंग स्पेसेज, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेज, ओके, यानी क्या, जो साक्षरता और सीखने का जो जगह है उसमें क्या, ट्रांसफॉर्म, यानी क्या उसमें बदलाव लाना, ठीक है, तो इसीलिए था। विश्व जनसंख्या दिवस, इसका तो रट लेना, इसको रट लेना, इस बार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या इसका है, ये वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स आ रिजिलियंट फ्यूचर, ठीक है, फॉर ऑल, तो क्या भैया, वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, मतलब एक 8 बिलियन के लोगों का विश्व, जिसमें हम क्या एक विश्वसनीय भविष्य की ओर सभी को लेकर के चलें, ठीक है, बस ये था। 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत क्या आसान है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसका तो आपको बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कि मतलब बेसिक बात है कि योग जो है मानवता के लिए होता ही है। चलो, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस क्या था, विश्व रक्तदान, यानी कि आपको इसका मतलब होना चाहिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, रक्तदान का क्या, डोनेटिंग ब्लड, तो यही इसका था। और इसके आगे बस एक चीज़ और लिखा था, इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, यानी कि आपको अगर दिख जाए तो समझ जाएगा कि रक्तदान का इस बार जो है ब्लड डोनेटिंग ब्लड ही था, बस उसमें क्या सॉलिडरिटी की बात कहीं की गई थी। इतने से हल्के हल्के, देखो हल्के हल्के पॉइंट से कनेक्ट डॉट करके पढ़ो, रटो मत, बहुत अच्छे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को, क्या हुआ था, ओनली वन अर्थ, बहुत ही लाजवाब, ये तो मुझे इसका ये थीम बड़ा अच्छा लगा था, ओनली वन अर्थ। जी भैया, हमारे पास केवल एक पृथ्वी है और आप उसी को जो है ऐसी की तैसी करने पे जुटे हुए हैं। 31 मई 2022 तंबाकू निषेध दिवस, इसका क्या होगा, टोबैको, क्या होगा, टोबैको, क्योंकि आपको पता है ना तंबाकू का अंग्रेजी में टोबैको। अब इसके आगे क्या लिखा था, थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, यानी कि इस बार तंबाकू को भी यहाँ पर इन्वायरमेंट से जोड़ा गया था। आप बस ऐसे याद करिए, क्योंकि वहाँ पर फिर बता रहा हूँ, वहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे डियर, आप अगर चीज़ों को डॉट को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, समझेंगे, याद भी करेंगे तो आपको अच्छा होगा, वरना आप वहाँ पर जाए कितना रट लोगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, बस 2-3 बचे हैं, क्लास खत्म। इसका क्या था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का, बिल्डिंग आ शेयर्ड फ्यूचर, बिल्डिंग आ शेयर्ड फ्यूचर
बताओ आगे क्या हो सकता है? बहुत आसान है, फॉर ऑल लाइफ। क्योंकि यहाँ पर देखो जो विविधता मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रकार के जीव हैं उनमें क्या एक पारस्परिक जो समन्वय है उसको स्थापित किया जाए। तो मतलब वही कहा जा रहा है कि हम जो है एक अच्छे से बेहतर भविष्य के लिए जो है क्या करें, सभी जिंदगियों को आपस में निर्माण करें और बेहतर उनके बीच क्या संबंध स्थापित करें। कुछ ऐसा इसका थीम था, बस आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, तो चाय दिवस का भी ये क्या था? टी एंड फेयर ट्रेड, बस बात खत्म। टी एंड फेयर ट्रेड, टी एंड फेयर ट्रेड, समझ गए? कोई कंफ्यूजन ना होना। विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो आपको पता है कि ये लोगों की जो है क्या सहायता करने के लिए और विश्व में जो है क्या जहाँ कहीं कुछ दिक्कत हो उसमें काम आते, तो इसका बहुत ही आसान था, बी ह्यूमन काइंड, बस खत्म। क्योंकि इसका काम जो है उसी से रिलेटेड देखो है क्या, बी ह्यूमन काइंड, ठीक है। प्रेस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, देखो अब यहाँ पर देखो क्या बात कही, यानी कि इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में जर्नलिज्म जिसे पत्रकारिता कही जाती है उसके है अंडर डिजिटल सीज, यानी कि क्या वो पूरी तरीके से क्या डिजिटली के अंतर्गत सीज उसका क्या एकदम पूरा उसको बांध दिया गया। मतलब आज का जो पत्रकारिता वो पूरी तरीके से क्या डिजिटली जो है क्या बंध चुका है, इसमें इसकी बात की गई थी, समझ गए? मतलब इसमें कुछ डिजिटली तरीके से उसे बांधने का जो चीज़ है उससे इसका थीम था। पृथ्वी दिवस का क्या था भैया? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, बस भैया इसके बाद लास्ट। और आप लोग एक बार क्या करिएगा, ये 10 मिनट में जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लिया हो तो इसे एक बार फिर से तुरंत जो है एक बार तुरंत अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो माशाअल्लाह कितने अच्छे लोग हो। अब विश्व विरासत दिवस का क्या था? हेरिटेज एंड कल्चर। और अगर आप लोगों ने पहले से इसके नोट्स बनाए हुए तो एक बार इसे मेरे साथ आप लोगों ने आप अगर क्या रिवीजन कर लिया होगा तो उसके बाद तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वल्लाह वल्लाह वाली बात हो जाएगी। तो चलिए भी इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। दिन भर में आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स, देखिए ऐसा नहीं केवल हर महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपको जरूरी है जानना और उसका क्या एक बार रिवीजन करना जरूरी, जो मुझे लगे कि आप लोग इसके बारे में कहीं से भूल ना रहे हो या आप इसके बारे में पूरी तरीके से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं और उसको कैसे और अच्छे समझ के साथ आप याद कर सकते हैं, तो उन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं लेकर के आऊँगी साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे। हाँ 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि इंट्रोडक्शन में समय ऊपर नीचे चला जाता है। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। और फिर से बता रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी धमाकेदार चीज़ें आपको अब देखने वाली हैं पेपर तक।